परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अनुग्रहित सुंदर सुबह में उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय का 6वां और 7वां वचन मैं पढ़ना चाहूँगी। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। पढ़े हुए वचन के आधार पर अब्राहम की सूक्ष्मदर्शिता विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब अपने मनों को एकाग्र करें। अब्राहम जानता है कि उसके पिता के देश से उसे निकाल ले आने वाला साक्षात परमेश्वर है। अब्राहम यह भी जानता है कि उसे और उसके बच्चों को उस देश में लाना परमेश्वर की एक योजना है। लेकिन यदि वह योजना पूरी होनी है तो अपने जीवन में बहुत ही ध्यानपूर्वक निर्णय लेने होंगे और कार्यों को करना होगा। इसकी समझ भी अब्राहम में थी। प्रियो, जब परमेश्वर अपने वायदों को अपने वचन के द्वारा हमें बताता है, तब उसे पहचान कर उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक और सूक्ष्मदर्शिता के साथ जीने के लिए यदि हम तैयार नहीं हुए तो उन वायदों को हम प्राप्त नहीं कर सकते और वह हमसे दूर चले जाएंगे। इसीलिए आज दिन के समय अब्राहम के समान बहुत ही सूक्ष्मदर्शिता के साथ वायदा किया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस पर विश्वास करना काफ़ी नहीं, पर उसके अनुसार कार्यों को करने के लिए भी हमें तैयार होना होगा। अब्राहम अपने दास को बुलाकर अपने पुत्र के लिए पत्नी ढूंढने के निर्देश दे रहे हैं और निर्देशों में 6वें वाक्य और 8वें वाक्य में बहुत ही व्यक्त रूप से कहा गया है कि तू जिस लड़की को ढूंढेगा वे विवाह के पश्चात अपने पिता के घराने नहीं जाएगी, ना ही मेरा पुत्र वहां जाएगा। इस बात की शपथ अब्राहम ने अपने दास से ली। प्रियो, अब्राहम ने इस विषय में इतना ध्यानपूर्वक निर्णय लिया, इसका कारण क्या था? अब्राहम को एक विश्वास था कि उसने जो परमेश्वर पर विश्वास को दृढ़ किया है, वह विश्वास अपने पीढ़ियों को वह प्रदान करना चाहता था। वह विश्वास नष्ट न होने पाए, ऐसा एक बड़ा आग्रह अब्राहम के मन में था। यदि विवाह के पश्चात वह लड़की वापस अपने घर जाती है या फिर अब्राहम के पुत्र को वहां ले जाती है, तो निश्चित रूप से उस देश के संस्कार वह प्राप्त कर लेगा और आने वाले समय में जो सत्य विश्वास से उसकी पीढ़ियां दूर हो जाएंगी। इसीलिए अब्राहम बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर व्यवहार करता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, हम और हमारे आने वाली पीढ़ी इस विश्वास को दृढ़ता के साथ पकड़े रहें। इसीलिए हम जहाँ रहते हैं वह देश हमारा साथी, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारी नौकरी, हमारे चारों तरफ का माहौल, सब कुछ कैसा है, यह हमारे विश्वास को आज या फिर आने वाले समय में हिला देने वाला है या नहीं, इन सब का बोध पवित्र आत्मा हमें प्रदान करने पाए। बहुतों के पास यह सोचने का समय ही नहीं है। वर्तमान समय के लाभ और प्रशंसा के लिए बुद्धि शून्य होकर गलत तरीकों से कार्यों को करते हैं। इसी कारण विश्वास और पवित्रता दोनों ही दूर हो गए हैं। परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है, वह हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगी। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं अब्राहम ने कितनी ही सूक्ष्मदर्शिता के साथ बहुत से कार्य किए। अपने पुत्र के विषय में ही नहीं, सभी कार्य उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक किए, चाहे वह जमीन जायदाद हो, अपने बच्चों के अधिकार हो, दास के बच्चों के विवाह का विषय, पुत्र को कहाँ रहना है। इस प्रकार कई विषयों पर ध्यानपूर्वक और बहुत ही सूक्ष्मदर्शिता के साथ समय समय पर अब्राहम ने निर्णय लिए। यह हमारे जीवन में आदर्श बनने पाए। इसीलिए आज यह पुष्टि करें कि
कि हमारा एक एक कदम परमेश्वर की इच्छा अनुसार है। पवित्र पिता अब्राहम के जीवन के निर्णयों को समझकर इस सूक्ष्मदर्शिता के साथ हम भी अपने कदमों को बढ़ाने पाएं। जो भी कार्य करें वह सब परमेश्वर की महिमा का कारण होने पाए। परमेश्वर की जो योजना हमारे और हमारे पीढ़ियों के प्रति है वह सब पूरा होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को हमारे जीवन में दें। परमेश्वर सारी महिमा हम आपको देते हैं। पवित्र परमेश्वर आप हमारे मार्गदर्शक बने। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।